इसके बाद ना आप पढ़ नहीं रहे होंगे, आपकी पढ़ाई हो रही होगी। एंड आई एम माई सेल्फ द प्रूफ ऑफ दिस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई एम हीलिंग राइट नाउ एंड फीलिंग बेटर। सो आज मैंने बहुत दिनों बाद डिसाइड किया, मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो डाला था 6-7 महीने पहले अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत सारे लोगों का डाउट भी था उसमें रिलेटेड, और कुछ ऐसे डाउट्स भी हैं बच्चों के जिनको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं दे हैव ब्लॉकेज इन देयर ओन माइंड। मैं हमेशा एक चीज़ हर बच्चे को एडवाइस करती हूँ कि देयर शुड बी नो ब्लॉकेज देयर, बिकॉज जो आपकी यहाँ है वही आपका रियलिटी है। सबकॉन्शियस माइंड में जो है वही आपकी रियलिटी बन के आज नहीं तो कल आपके सामने आएगी। तो 6-7 महीने पहले एक वीडियो डाला था मैंने, दैट वॉज रिगार्डिंग वॉट इफ टेक्निक। वॉट इफ टेक्निक एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कंजप्शन का एक्चुअली टेक्निक है, जिसमें क्या होता है कि हम एक्चुअली में डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग जो हमको चाहिए, एंड धीरे 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 वी फॉल इन इट, वी जस्ट डाइव डीप इन टू इट। बट वहाँ पे बहुत सारे बच्चों से एक गलती होती है, या बहुत सारे बच्चों के कुछ कॉमेंट्स थे कि दीदी दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी आई हैव लिसन्ड अबाउट इट, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने, आई गेस बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी अपने बच्चों को अपनी कोचिंग में ये चीज़ सिखाते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। हमको जो प्रेयर्स एडवाइस की जाती है कि हमको भगवान से जुड़े रहना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड ट्रस्ट मी, लेट मी शो यू दिस। आई हैव द 3 डायरी एंड आई हैव ऑल, बहुत सारी मेरे पास डायरीज़ है, लेकिन अभी तो मैं हॉस्टल में हूँ। तो ये मेरी प्रेजेंट की 3 डायरीज़ है। सिर्फ एक ये डायरी बहुत पुरानी है एक्चुअली में। दिस डायरी इज़ ऑफ 23 मई 2021। ये तब का टाइम था ऑलमोस्ट जब मेरी मम्मी को कोविड हुआ था, एंड तब डॉक्टर ने बोला था कि शायद इनको ज़्यादा सीवियर हो गया है एंड शी नीड टू सेंड टू जबलपुर, उनको जबलपुर भेजना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आई हैव स्टार्टेड राइटिंग दिस डायरी, एंड इसमें एक कॉलम था कि दिस बुक बिलोंग्स टू, so I just wrote to myself and the date was 23 May 2021, and in the first page I just wrote, dear diary, just let's fall in love with each other. ओके तो ये पहली डायरी थी जिसमें मैंने एक्चुअली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया। एंड इस डायरी में बहुत सारे एक्चुअली में ना चीज़ें हैं जिसमें मैंने महादेव से प्रे किया था, अपने गॉड से प्रे किया था कि गॉड प्लीज़ मेरी मम्मी ठीक हो जाए। एंड जस्ट बहुत सारे एक्चुअली में, उससे मम्मी इतनी बीमार थी, तो आई जस्ट सॉ ऑल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोज़। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि ओके लेट्स गिव अ ट्राई। कोविड इतना सीवियर था, मम्मी की तबीयत बहुत डिग्रेड हो रही थी। तो एक्चुअली आई हैव रिटन लॉट ऑफ थिंग लाइक थैंक यू महादेव एंड थैंक यू हनुमान जी, एंड देन देयर वाज अ इंटायर डायरी आई रोट अबाउट इट। फिर उसके बाद भी, फिर जब मम्मी ठीक हो गई, देन आई रोट द डायरी अगैन कि थैंक यू महादेव, मम्मी ठीक हो गई, ये वो करके मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, रोज़ तो नहीं लिख पाते थे उस टाइम पे। फिर जब ये काम हो गया ना, तो मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, और मैंने फिर एक्चुअली में क्या किया, मैंने अपने लिए डायरी लिखना शुरू किया, अपने लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। एंड एक्चुअली एट दैट टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम था, और अगर आप 2 महीने 2.5 महीने के अंडर में आप भगवान से एम्स दिल्ली मांगोगे तो शायद मिल भी जाता, पता नहीं, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं था इतना कि एम्स दिल्ली हो पाएगा। तो आई जस्ट रोट अ स्क्रिप्ट, आई जस्ट रोट अ डायरी, और उसमें मैं सिर्फ यही लिखती थी कि भगवान मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट मिल गया। एंड ट्रस्ट मी, यू वोंट बिलीव कि माई मार्क्स वॉज एट द बॉर्डर रेंज। अगर एक भी मार्क्स का कट ऑफ बढ़ता तो गारंटीड मुझे सीट नहीं मिलता, सिलेक्शन नहीं मिलता। लेकिन एट द एंड दैट कट ऑफ जस्ट फॉल 6 मार्क्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 6 नंबर जो था, वो जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो बिल्कुल कम ही आया था। एंड माई एंटायर फैमिली वॉज रेडी फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज हर्ट, दोनों था एक्चुअली में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पढ़ने को मिलता तो दोस्त वहाँ पे काफ़ी जान पहचान के थे, इसलिए एक्साइटमेंट था, और हर्ट था क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस यू ऑल गाइज नो, तो इसलिए थोड़ा सा वो था। बट जब रिजल्ट आया, जब काउंसलिंग का वो आया, तो आई विल शो यू माई काउंसलिंग रिजल्ट, एंड आई वॉज अमेज्ड, माई फादर वॉज अमेज्ड, एवरी वन वॉज अमेज्ड। तो कहीं ना कहीं आई बिलीव इट फर्मली, आई एम अ ह्यूज बिलीवर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में। फिर मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, फिर मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, द ग्रैटिट्यूड, काफ़ी बुक्स पढ़ी इसके बारे में। अल्टीमेटली सब में एक ही चीज़ बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोल लो, लॉ ऑफ सेल्फ लव बोल लो, जो भी, दे ऑल बिलोंग्स, अल्टीमेटली सेंटर क्या होता है, हमारा खुद का बिलीफ, और हमारा बिलीफ हमारे यूनिवर्स पे। तो एक्चुअली आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग वेल, आई थॉट कि, और मुझे एक बच्चे का ऐसे ही कमेंट आया कि दीदी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी। तो ऐसे नहीं है, मैंने बहुत सारे, जैसे एक सी नेहा दत्ता का करके एक यूट्यूब चैनल है, उनकी भी जर्नी ऐसी कुछ है, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, एंड शी इज़ ऑल्सो अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को जानती हूँ। तो थ्रू दिस वीडियो एक्चुअली आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किया है, जितना मैंने अचीव किया है, या जितना मैं फर्म बिलीव करती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट कि जितना मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है उतना आपकी लाइफ
लाइफ में भी चेंज आ सके। बस इसके 4-5 स्टेप्स होते हैं जो आपको फर्मली फॉलो करना है। सबसे पहले तो मांगना है, आपको मांगना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं, जैसे ना एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि एक लड़का रहता है जिसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद वो जब स्वर्ग में जाता है तो उसको गॉड बोलते तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तूने बहुत काम किए हैं और आई हैव समथिंग फॉर यू। ठीक है, तो वो उसको ना एक विला प्रॉपर देते हैं, तो वो जाता है एंड दैट विला वाज लाइक अ फेरी टेल्स वाला टाइप, सारी गाड़ियाँ, सारी सुख सुविधा, सब कुछ उसमें रहता है। तो वो भागते भागते दोबारा भगवान के पास जाते हैं कि भगवान अब तो मैं मर चुका हूँ, अब क्या, अब क्यों दिखा रहे हैं आप मुझे। तो भगवान ने बोला कि ये सारी चीज़ें तेरे लिए ही थी लेकिन तूने कभी मांगा नहीं। तो दिस वाज फर्स्ट स्टेप कि आपको हमेशा मांगना पड़ता है, हमेशा आपको अपने ऊपर वाले से मांगना है। ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ठीक है, जो मिलना होगा मिल जाएगा, जहाँ पहुँचना होगा पहुँच जाएंगे, दैट्स ट्रू। बट जैसे ऐसा होता है ना, हमें कुछ चाहिए होता है, अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, तो वैसे ही आपके पेरेंट्स, वो यूनिवर्स भी तो हमारे पेरेंट्स हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है फील इट। हम एक्चुअली पता है क्या होता है, जो बच्चा या जो भी इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक में फेल होता है, उसका एक इकलौता रीज़न होता है, वो पता है क्या होता है, आपके अंदर जो फील एक्चुअली में करना होता है वो लव, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी होना चाहिए। और हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं वो होता है ड्यू टू डेस्परेशन और लैक, कि ना मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कुछ भी कर लो बस ये मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वैसे मिल जाए। ये एक्चुअली में होना चाहिए फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ लव। एक्चुअली में कि जिस दिन तुमको वो मिल जाएगा उस दिन भी वो डेस्परेशन रहेगा क्या। आज तुमको तुम्हारे मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए, अगर आज तुमको मिल गया तब भी डेस्परेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो वैसा वाला फील एक्चुअली में आपको करना होता है। देन थर्ड स्टेप इज बिलीव इट। आपको विश्वास होना चाहिए खुद पे भी और भगवान पे भी। हमारा विश्वास तो ऐसा होता है ना, चलते फिरते डगमगा जाता है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, लो विश्वास खत्म, नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन। तो वो विश्वास तीसरा स्टेप। फोर्थ स्टेप इज एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी हैड अ वर्ड एक्शन। ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं लेंगे और आपको थाली में परोस के सब मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बस आपको रास्ते मिलते जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आप आंख बंद करके बैठो, यू आर नॉट गोइंग अचीव इट। देखो, अगर आपको एग्जाम देना है तो फॉर्म भरना ही पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो पढ़ना आसान करना, वो पढ़ना आपके फ्लो के हिसाब से करना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कर सकता है, ईजी बना सकता है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, एक्शन के बिना तो कोई लॉ नहीं काम करता। फिर फिफ्थ स्टेप आता है, फाइनली यू हैव टू रिसीव इट। और ऐसा होता है ना, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमने कुछ मांग लिया, ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने एम्स दिल्ली मांग लिया, और फिर मांग लिया और फिर क्या होता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसका ना विश्वास डगमगा जाता है कि नहीं यार, एम्स दिल्ली में तो सिर्फ टॉपर जाते हैं, 700-720 वाले जाते हैं, तो नहीं मिलेगा मेरे को, ये वो करके। लिटरली ट्रस्ट मी, जब मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के बारे में प्रॉपर मैनिफेस्ट किया, स्क्रिप्टिंग किया, फिर ना, जब पहले तो विश्वास था कि कर लूँगी, एग्जाम के दिन जब पेपर दे के आए और आई वॉज मतलब फिजिक्स तो कुछ इतना इतना रद्दी हो गया था कि विश्वास ही नहीं हो रहा था। बायो फिर भी ऑन द ट्रैक था, तो ना मतलब पता चल गया था कि नहीं होगा। बट फिर से आके वापस उस एग्ज़ाम डे के दिन से, रिजल्ट के दिन से मैंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करी, मैंने प्रॉपर मंत्रा चैंट किए, तो दिस हेल्प मी आउट। तो टू ऑल दोज हु आर प्रेपेरिंग फॉर नीट 2024, नीट 2025, देखो 95% आपका हार्ड वर्क है, एंड यू कैन नॉट and cannot escape it, cannot replace it with anything. बट जो 5% लक है, जो 5% आपका, आपकी नेचर आपके लिए काम कर रही है, उसको अपने फेवर में काम करवाओ ना, और उसको, उसका बेस्ट आउटपुट निकाल के लेके आओ। और ट्रस्ट मी, नेचर इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। वो हमारी गलती होती है कि हम नेचर को मतलब अपने फेवर में काम ही नहीं करने देते। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द फैक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। हम एक प्रॉपर पूरा का पूरा सीरीज़ बनाएंगे जिसमें जितना मैंने सीखा है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम टेलिंग यू, बट जितना मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीखा है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू ऑल। एंड बिफोर दैट, बिफोर एंडिंग द वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट कि आपको जो डाउट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, या आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, या मुझे आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग दैट क्वेश्चन आउट. I will definitely try to solve your query. Till then, bye bye. Thank you so much. Take care.